Good afternoon, my friends. Today, there is the topic on which we will discuss about the broad aspects of the problem. Actually, today's topic is challenges of reporting during pandemic. My dear friends, this is the time of crisis. COVID-19 has taken the whole world into its, what should I say, that into its custody. And actually, we are suffering from a pandemic, which is worldwide problem. And today, I have taken this topic because one thing I want to tell you before I discuss this problem, I would like to tell you about the importance of journalism. The media plays a vital role in a democratic society. मीडिया इज कॉल्ड फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो मीडिया है वो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। जर्नलिज्म इज फॉर द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। जिन लोगों के पास आवाज नहीं है उन लोगों को आवाज देने का काम कौन करता है? वो जर्नलिज्म करता है। और इसके अलावा इट्स अ लाइक ब्रिज बिटवीन द अथॉरिटीज एंड पीपल। दोस्तों, ये जो पत्रकारिता है वो लोगों के बीच और अधिकारियों के बीच कहीं ना कहीं एक चैनल बनाने का काम करता है, एक ब्रिज बनाने का काम करता है। इट्स प्राइमरी मोटिव इज टू अवेयर ऑल द सिटीजन्स अबाउट देयर राइट्स। और वास्तविकता तो यह है कि जर्नलिज्म का जो मुख्य मकसद है वो है नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागृत करना। एक चीज साझा करना चाहूंगा कि जो वर्तमान सिनारियो है पूरे हमारे देश का, वो बहुत ही संवेदनशील है। एंड केसेस आर इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। जो केसेस हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं दोस्तों। और हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि हम किस तरीके से हम जो है इसकी रिपोर्टिंग करें, किस तरीके से हम चीजों को हैंडल करें कि जो है हम एक जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, हम चौथे स्तंभ की बहुत अच्छे तरीके से भूमिका निभा सके। तो फ्रेंड्स, now I would like to discuss with you the what kind of challenges are before the reporters. हमारे रिपोर्टर्स के पास दोस्तों किस तरीके के चैलेंजेस हैं, वो उनको क्या फेस करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो चैलेंज है वो ये है that to inform the public during the global pandemic is great challenge. ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से हम इस महामारी के दौरान लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सके। Today the different platforms of media have made pandemic coverage priority. इसमें कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में मीडिया की यदि कोई प्रायोरिटी है तो वो है पैंडेमिक का कवरेज। कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है उसका कवरेज ही हमारे देश में नहीं परंतु पूरे विश्व में यही एक प्रायोरिटी है। लेकिन इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि देयर इज नो ट्रेनिंग गिवन टू कवर द पैंडेमिक और एपिडेमिक लाइक कोरोना। दोस्तों, सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है वो ये है कि इस तरीके की महामारी को कवर करने के लिए हमारे रिपोर्टर्स भाइयों को, बहनों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। देयर इज नो चैप्टर ऑफ पैंडेमिक रिपोर्टिंग इन कोर्स कैरिकुलम ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है, जो कोर्स कैरिकुलम है, उसको इस तरीके से नहीं डिजाइन किया गया कि राइट टाइम पर हमारे भाइयों को, बहनों को सही जानकारी मिल सके। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे पत्रकार भाइयों को फेस करना पड़ता है। इसलिए और किस तरीके के चैलेंजेस वो उनको फेस करना है, क्योंकि ये कोर्स कैरिकुलम का पार्ट नहीं है, तो हमारे समक्ष जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसका क्या नतीजा होता है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट? द रिजल्ट इज दैट रिपोर्टर डिसइंफॉर्म और मिस इन्फॉर्म द ऑडियंस। देखिए, जब आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, आपको उस तरीके से तैयार नहीं किया गया, तो क्या होगा कि आप या तो डिसइंफॉर्म करेंगे या मिस इन्फॉर्म करेंगे। कहने का आशय यह है कि या तो आप गलत जानकारी देंगे या तो झूठी जानकारी देंगे। ऐसा हो रहा है, आप देख रहे हैं मीडिया में आने वाली खबरें
आपको कई बार गलत सूचनाएं देती हैं या सूचनाएं ही नहीं देती हैं या झूठी सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में पैदा हो जाती है। ड्यू टू लॉकडाउन, most of the things like universities, colleges, schools, tourist places, mode of transport, etc. are closed. दोस्तों, आज स्थिति ये है हमारे देश में कि चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, हालांकि लॉकडाउन 4 में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी छूट दी गई है, कई चीजें खुल गई हैं और जीवन को, दिनचर्या को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि जान भी रहे और जहान भी रहे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जहां रिपोर्टर डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे कवरेज करता था, बीट वाइज कवरेज करता था, यूनिवर्सिटीज का कवरेज करता था, कॉलेजेस का कवरेज करता था, टूरिस्ट प्लेसेस का कवरेज करता था, एंड देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग whom the reporters used to cover। लेकिन अब एक संकट है कि अब वो लिमिटेड हो गया है, हमारी भी प्रायोरिटी इस समय हो गई है, एंड प्रायोरिटी सिर्फ एकमात्र है, दैट इज द कवरेज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें कहीं ना कहीं हमें एक दिशा खोजनी है, और सोशल मीडिया इज फ्लडेड विद फेक न्यूज एंड द रूमर्स। और सोशल मीडिया इस समय आप देख रहे हैं कि फेक न्यूज और अफवाहों की बाढ़ सी आ गई है। वहां पर तमाम ऐसी खबरें चल रही हैं जिन खबरों का हमारी सोसाइटी में बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो ध्यान देने की जरूरत यह है कि किस तरीके से इन चैलेंजेस से हमारे रिपोर्टर बाहर निकले। इवन टीवी न्यूज चैनल्स आर मेकिंग न्यूज सेंसेशनल। दोस्तों, there is the game of breaking news, TRP. Due to TRP, what's happening that even the TV news channels are serving or presenting the sensational news, which is not in the ethics of the reporter and the ethics of the journalism। हमें यह ध्यान में रखना है, हमें कहीं ना कहीं इस बात के बारे में सोचना है कि जो हम अपने ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं उसमें कितनी ऑब्जेक्टिविटी है, किस तरीके से हमने उसका परीक्षण किया है, क्या हमने ऑब्जेक्टिविटी उसको कवरेज करते समय, खबर का कवरेज करते समय, हमने रिपोर्टिंग करते समय क्या ऑब्जेक्टिविटी के सिद्धांत का ध्यान रखा है। खोली जो न्यूज है, न्यूज के प्रति जो रिपोर्टर की होलिस्टिक अप्रोच है, एंड व्हाट इज द होलिस्टिक अप्रोच, दैट द न्यूज मस्ट बी बेस्ड ऑन सत्यम शिवम एंड सुंदरम। Satyam Shivam and Sundaram. What does it mean? It means the news should be very objective. There must be objectivity. It should be based on true facts and figures. There should be no biasness in the news. That is very, very important point which is to be remembered by the reporter. और एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है दोस्तों, वो है फेक न्यूज एंड रूमर्स हैव डन वेरी सीरियस लॉस टू आवर सोसाइटी। हम रोज देख रहे हैं, हम रोज इन चीजों को देख रहे हैं कि रूमर की वजह से, फेक न्यूज की वजह से, झूठी खबरों की वजह से किस तरीके से हमारे मजदूर भाई बहनों की जाने जा रही हैं, और किस तरीके से अफवाहों की वजह से भगदड़ मच रही है। कोरोना वायरस का जो खतरा है वो लगातार दोस्तों बढ़ता जा रहा है, जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जो आज की तारीख पे हमारे देश की जनता है, और जनता क्या है, दैट इज ऑडियंस फॉर द रिपोर्टर्स, दैट इज ऑडियंस फॉर द न्यूज़पेपर्स, चैनल्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। उन सब के लिए वो ऑडियंस है, पाठक जी हैं, दर्शक जी हैं, जिनका हमें ख्याल रखना है, और उनके लिए एकमात्र माध्यम है जो हमारा डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ जिसे हम मीडिया कहते हैं, वही उनको वास्तविकता से अवगत कराता है। ऐसी स्थिति में जो हमारी जिम्मेदारी है, ये रिपोर्टर्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि रिपोर्टर वो कड़ी है जो फील्ड से समाचार को एकत्र कर डेस्क तक या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचाती, उसके बाद खबर को प्रोसेस करके हम या तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं, या डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम पब्लिश करते हैं, या हम टीवी चैनल या रेडियो में ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो दोस्तों, और एक जो बड़ा चैलेंज है इस समय रिपोर्टर्स के पास वो है प्रोवाइडिंग राइट इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक हेल्थ रिस्क विदाउट कॉजिंग पैनिक। अब देखिए, हमें ध्यान ये रखना है कि हम किस तरीके से रिपोर्टिंग करें,
क्या हमारा खबर देने का उद्देश्य लोगों को डराना है? क्या हमारा काम लोगों पे पैनिक क्रिएट करना है? नेवर, आई विल से नेवर। हमारा ये काम कतई नहीं है कि हम सोसाइटी में पैनिक क्रिएट करें, अपने रीडर्स को, अपने ऑडियंस को हम गलत दिशा दें, हम ये सोचने को मजबूर करें कि अरे नहीं अब क्या होगा। नहीं, कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से उनके हेल्थ के बारे में अवेयर करना है, किस तरीके से आप हाथ धोने का ख्याल रखो, किस तरीके से आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, किस तरीके से जो है मास्क का इस्तेमाल करो, इस तरीके की चीजें हमें, और उसे कैसे इम्यून सिस्टम को व्यक्ति अपने बढ़ाए, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपने रीडर को बतानी है, अपने पाठक को दिखानी है, अपने ऑडियंस को बतानी है। तो हमें करना क्या है, हमें एक काम ये भी करना है कि वी हैव टू एजुकेट द पीपल अबाउट द साइंटिफिक नॉलेज एंड इग्नोरेंस। अब देखिए, बहुत सारी आपने खबरें सुनी होगी साहब की गौमूत्र से जो है कोरोना का इलाज किया जा रहा है। आपने अब बड़ी हास्यास्पद बात सुनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो साहब कहते हैं कि कहीं से कोई एक रिसर्च आई, बिना उसके वेरिफिकेशन के उन्होंने साहब साइंटिस्ट के सामने ही, रिसर्चर्स के सामने ही कह दिया कि किसी तरीके से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को 2 से 2.5 घंटे धूप में रखा जाए या गर्मी में रखा जाए तो ठीक हो जाएगा। हाउ absurd it was, even the scientists were shocked। वो शॉक्ड हो गए कि आखिरकार क्या है। कहने का मतलब ये है कि साहब गोमूत्र से इलाज हो जाएगा तो लोग गोमूत्र की पार्टी करने लगे। और कहने का मतलब मेरे ये है कि इस तरीके की जो अज्ञानता वाली बातें हैं उस पे हमें कहीं ना कहीं अपने रीडर को, अपने ऑडियंस को एजुकेट करना है और वेरीफाई करना है उन फैक्ट्स को, इसके बाद ही हमें देना है। एंड और एक जो चैलेंज है दैट इज मेंटेनिंग द वॉच डॉग फंक्शन। वॉच डॉग फंक्शन, जिस तरीके से वो काम हमारा कुत्ता करता है उसी तरीके से वो खबर को पहचान लेता है। अब साहब लेकिन जो रिपोर्टर की ड्यूटी है वो है एक वॉच डॉग जर्नलिज्म की। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या वॉच डॉग जर्नलिज्म? इसका मतलब यह है कि रिपोर्टर मस्ट हैव द इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच। उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करनी है, उसे फैक्ट्स की जांच पड़ताल करनी है। ही और शी हैज टू इंटरव्यू द रिलेटेड पर्सन्स, जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनसे हमें बात करनी है, तथ्यों की जांच पड़ताल करनी है, उसके बाद ही हमें उसे प्रेजेंट करना है। जर्नलिस्ट हैव टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग व्हाइल द रिपोर्टर्स हैव टू बी क्लोजर टू सोर्सेज। माय डियर फ्रेंड्स, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे बढ़िया रिपोर्टर वही है जिसके सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे सोर्सेज हैं। सोर्सेज के बगैर वो काम नहीं कर सकता। और ये बार बार जर्नलिज्म में पढ़ाया जाता है कि हाउ टू कल्टिवेट द सोर्सेज, हाउ यू हैव टू मेक द रिलेशनशिप विद योर सोर्सेज। सोर्सेज से कैसे आप दोस्ती बनाएं, कैसे दोस्ताना रवैया रखें, कैसे उसके करीब जाएं। अब लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो कहती है मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के चलते अब वो एक चैलेंज और बहुत ज्यादा उसका बढ़ गया है। आपने देखा होगा टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स पहले अपना जो माइक आईडी लेकर के जाते थे, उसकी दूरी और बात करने वाले के बीच की दूरी कितनी कम होती थी। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। यही कारण है कि अचानक आपने देखा कि वो जो माइक आईडी है वो लंबी होने लगी, उसमें कुछ कनेक्टिविटी, कुछ चीजें कनेक्ट की गई। ये तो कहने का मतलब है इमरजेंसी पीरियड में हमने ऐसा कर लिया, बट वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हम सारे उसके लिए तैयार नहीं थे। यदि हम तैयार होते तो हम कहीं ना कहीं उस तरीके से हम शुरू से ही रिपोर्टिंग करते, कुछ ना कुछ ऐसा हम काम करते जिसकी वजह से हम जो है उन समस्याओं से निपट पाते जो आज हमारे समक्ष खड़ी हैं। तो मित्रों, अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब ये इतनी सारी समस्याएं, इतने सारे चैलेंजेस हमारे समक्ष हैं, तो रिपोर्टर करे तो क्या करे? हाउ द रिपोर्टर शुड वर्क, व्हाट टू डू, उसे करना क्या है? तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा रिपोर्टर्स भाइयों को, बहनों को कि फिक्स योर प्रायोरिटीज। सबसे पहले आप अपनी प्राथमिकता तय करें। और प्राथमिकता में क्या तय करना है? नेचुरली आपको खबरों की प्राथमिकता तय करनी है। एवरी डे वी हैव टू प्लान द न्यूज। रोज प्लान करते हैं, हम वीक को प्लान करते हैं, हम फोर्टनाइट को प्लान करते हैं, हम पूरे मंथ को प्लान करते हैं कि हाउ टू सर्व द न्यूज।
लेकिन चूंकि सिनारियो ऑफ द कंट्री चेंजिंग वेरी रैपिडली, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप पूरे मंथ को प्लान कर लेंगे, लेकिन एक टेंटेटिव प्लान तो हम कर सकते हैं। लेकिन हम डे को और वीक को तो एटलीस्ट इस तरीके से प्लान करें कि हमारी प्रायोरिटीज मस्ट बी क्लियर, कि अब हमारी प्रायोरिटीज क्या है, इस समय कौन सी घटनाएं ज्यादा घट रही हैं, किस तरीके से हमें लोगों को अवेयर करना है। सर्टेनली वी विल हैव टू प्लान इट, और हमको वो प्रायोरिटीज हमें फिक्स कर लेनी चाहिए, आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए कि मेरी ये प्रायोरिटीज है और मुझे ऐसे काम करना है। तो हमें करना क्या है, एक्सप्लोर न्यूज सोर्सेज ऑफ न्यूज। हमें अपने जो समाचार के स्रोत हैं उनको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि वी द रिपोर्टर्स हैव द फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज जो जिनके माध्यम से हम काम करते हैं। लेकिन आज की तारीख में हमारे वो सोर्सेज हम नहीं ज्यादा इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या कर भी पा रहे हैं टेलीफोनिक हमारा उनसे संपर्क हो पा रहा है। तो हमें करना क्या है कि चूंकि हमारी प्रायोरिटीज बदल गई, अब हमारे सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पैंडेमिक का कवरेज। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने सोर्सेस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे नए सोर्सेज हों, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लोगों के करीब नहीं जा सकते। हमें कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना है। हम लाइव बहुत सारे कवरेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ऐसी स्थिति में हमें अपने नए सोर्सेस को एक्सप्लोर करना होगा। और नए सोर्सेस क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोशल मीडिया है, तो हमें सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, वो चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, या ब्लॉग्स की बात हो, या इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, हमें इन सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखनी है, उन हैंडल्स पे को हमें फॉलो करना है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा खतरा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि सोशल मीडिया इज फ्लडेड विद द फेक न्यूज एंड रूमर्स। सो हाउ टू वेरीफाई दैट न्यूज? वी विल हैव टू वेरीफाई दैट न्यूज। तो उस न्यूज को वेरीफाई करने के लिए कुछ अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल रिपोर्टर्स को करना चाहिए इस समय। यदि आप इफ यू वांट टू वेरीफाई द फोटोग्राफ, सपोज करिए आप फोटोग्राफ को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आपके पास जैसे TinEye है, एग्जिफ है, एग्जिफ व्यूअर्स है, टॉपसी है, टंगस्टीन है, इस तरह के कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जिस पे आप जाएंगे और उस फोटो की जो वेरिफिकेशन उसका कर सकते हैं, उसके फैक्ट्स को चेक कर सकते हैं, उसकी ओरिजिनलिटी को चेक कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा ये फोटोग्राफ गलत तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है। इसी तरीके से यदि आप वीडियो को वेरीफाई करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक अच्छा तरीका है कि आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द वीडियो विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप। आप गूगल मैप पे जाइए, उसकी मदद से उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई किए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जहां का वीडियो बताया जा रहा है और कब का वीडियो बताया जा रहा है। तो आप वहां से जाकर के उस वीडियो को वेरीफाई कर सकते हैं कि वास्तव में जहां का वीडियो बताया जा रहा है वो है भी नहीं, टाइम जो बताया जा रहा है वो टाइम कैसे है। तभी आपने देखा होगा कई चैनल से बहुत अच्छी पहल की है जिसमें उन्होंने वायरल वेरिफिकेशन का काम किया है, और वो हमें करना चाहिए, हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें कुछ चीजें करनी है ताकि हम सही जानकारी जो है स्प्रेड कर सकें और स्टॉप द स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स। एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है रिपोर्टर्स को, कि र्यूमर का जो प्रसारण हो रहा है, हमें र्यूमर को कतई स्प्रेड नहीं करना है। हमें वेरीफाइड न्यूज को ही लोगों के पास तक पहुंचाना है, ऑडियंस के पास पहुंचाना है, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, मीडिया के लोगों को। इसीलिए कोरोना वायरस की संज्ञा दी जा रही है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपनी जान की बाजी लगा करके रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। व्हाटएवर इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग, उसको सैनिटाइज करने की जरूरत है। आज खबर में मैंने जैसा कि कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो गलत जा रही हैं, जो लोगों को मिस इन्फॉर्म कर रही हैं या डिस इन्फॉर्म कर रही हैं। ऐसी स्थिति में वी नीड टू सैनिटाइज द इंफॉर्मेशन, डू नॉट मेक इंफॉर्मेशन सेशनल। I would like to say कि please है ना, forget the TRP, because there is the responsibility of society and nation in front of you. So kindly consider that, क्योंकि कभी भी समाज और राष्ट्र आपको गलत सूचनाएं देने के लिए माफ नहीं कर पाएगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको जरूर फॉलो करें। ऐसा मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से कि कृपया पत्रकार इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। डू इन डेप्थ रिपोर्टिंग। दोस्तों,
आज की तारीख में हमें जरूरत है कि हम इन डेप्थ रिपोर्टिंग करें। देखिए, केसेस को रिपोर्ट करना तो बहुत आसान है। केसेस सरकारी आंकड़े हैं, आपको मिल गए, आपने रिपोर्ट कर दिया, आपने बता दिया कि इतने आज बीमार हुए, इतने जो है ठीक हुए, इतने लोगों की मौत हो गई। इट्स वेरी इजी टू रिपोर्ट बिकॉज यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम particular source and you are just publishing and presenting in your media platform। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है, किस तरीके से आज जो है आप गंभीर रिपोर्टिंग करें, लोगों को उसके बारे में आप अवेयर करने के लिए रिपोर्टिंग करें। फॉर दिस क्या करना पड़ेगा आपको? फॉर दिस मेक रिलेशनशिप विद रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स, कोरोना वॉरियर्स एंड मैनी मोर। आपको यदि वास्तव में गंभीर रिपोर्टिंग करनी है, इन डेप्थ रिपोर्टिंग करनी है, तो आपको क्या काम करना होगा? आपको रिसर्चर्स से, शोधकर्ताओं से, अनुसंधानकर्ताओं से, वैज्ञानिकों से और विशेषज्ञों से, इवन जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और यहां तक कि पुलिस वाले हैं, प्रशासन है, तो उन सब से आपको रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ेगी। तब जा करके आपको कहीं ना कहीं आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकलना शुरू होगी और उसी के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि हमें क्या करना चाहिए? हमें रिसर्च बेस्ड एंड एनालिटिकल स्टोरीज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस है, जो पाठक है, जो दर्शक है, वह ऐसी स्टोरीज को पढ़ना देखना चाहता है। Do the interviews of researchers, warriors, experts to inform and educate the audience। और मैं चाहूंगा कि आप जो है ऐसे रिसर्चर्स की, जो शोधकर्ता हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं और जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनसे बातचीत करके, उनके साक्षात्कार करके लोगों को ज्यादा शिक्षित करें, उनको इसके बारे में बताएं कि भाई इलाज कैसे हो सकता है। गलत तरीका लोग नहीं अपनाएं, है ना, कि ये मान के चलें कि भाई ये कर लिया, ये आयुर्वेदिक दवा खा ली तो हम ट्रीट हो गए। हाँ, जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए की जाने वाली चीजें हैं, वो हमें जरूर उसके बारे में भी अवेयर करें, लोगों को जागरूक करें, लोगों को शिक्षित करें, वो हमें जरूर बताना चाहिए। इसके अलावा आपको और क्या करना है? एक्सप्लोर द सेवरल इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। आपके पास बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे हैं जिन पे आपको काम करना है, लोगों को खबरें देनी है। और वो प्रॉब्लम्स है, जैसे आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में प्रवासी मजदूरों की, माइग्रेंट लेबर्स की, फार्मर्स की, कोरोना वॉरियर्स की, इंडस्ट्रियल स्लो डाउन की, अनेक तरह की अनंत खबरें भरी पड़ी हैं। किस तरीके से हमारे माइग्रेंट लेबरर्स परेशान हो रहे हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं और उनके परेशान होने के कारण क्या हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, डोंट गिव ओनली रीजन्स। जर्नलिज्म में हम बहुत आसान होता है कोई कमियां गिनाना, है ना, लेकिन वो सही जर्नलिज्म लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की जो जर्नलिज्म है, लेवल 3 की जर्नलिज्म वही जर्नलिज्म है जिसमें आप समस्या बताएं, समस्या के कारण बताएं और उसका समाधान भी बताएं, वही लेवल 3 जर्नलिज्म है। तो मैं अपने पत्रकार भाइयों से ये उम्मीद करता हूं कि वो लेवल 3 की जर्नलिज्म करें, लेवल 1 और लेवल 2 की जर्नलिज्म ना करें। दोस्तों, तो मैं अब निष्कर्ष में पहुंचना चाहूंगा कि this corona pandemic has compelled media persons to change their tools and methodology of reporting। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि आज इस कोरोना पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, पत्रकारों को, मीडिया पर्सन्स को बहुत कुछ सिखा दिया है। आज हमें अपने टूल्स को बदलने की जरूरत है और हम बदल रहे हैं, हम लगातार उसमें चेंजेस ला रहे हैं और बहुत तेजी से चेंजेस लाने की जरूरत है। हमें कहीं ना कहीं अपने जो रिपोर्टिंग के तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उसमें भी बदलाव लाने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके के चैलेंजेस हैं, किस तरीके से हमें नए सोर्सेज बनाने हैं, किस तरीके से हमें उसके लिए आगे बढ़ के पहल करनी है, ताकि हम लोगों को सही इंफॉर्मेशन, सही सूचना, सही खबर परोस सकें, दे सकें। दिस इज व्हाई द फ्रेटर्निटी ऑफ जर्नलिस्ट मस्ट थिंक, रीथिंक, चेक एंड क्रॉस चेक फैक्ट्स एंड फिगर्स बिफोर प्रेजेंटेशन। दोस्तों, ये ध्यान रखने की जरूरत है, पूरे पत्रकार बिरादरी को इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि हम खबर को परोसने के पहले, खबर को दिखाने के पहले, खबर को
प्रकाशित करने के पहले हम जरूर विचार करें कि हम जो दे रहे हैं वो क्या है, उस पर पुनर्विचार करें, हम उसके तथ्यों की जांच पड़ताल करें और फिर क्रॉस चेक करें, तभी हम उस लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि हमारी एक गलत सूचना, हमारी झूठी सूचना किसी की जान भी ले सकती है, किसी की जान पर खेल भी सकती है, और ये खिलवाड़ ये पत्रकारिता जगत के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत हार्मफुल है। कहीं ना कहीं उससे हमारी बिरादरी की जो है प्रतिष्ठा भी दांव पर लगती है। तो इट इज द एथिक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जर्नलिस्ट टू इन्फॉर्म द ऑडियंस अनबायस्ड एंड वेरीफाइड न्यूज। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी भी है, हमारी ये जवाबदेही भी है समाज और राष्ट्र के प्रति और लोगों के प्रति कि हम लोगों को बिना पक्षपात के सही खबर जरूर दें। और सही खबर देने के लिए जो मैंने आपको बताया उसकी तैयारी करनी भी बहुत जरूरी है, और उसके लिए थोड़ा सा त्याग करने की जरूरत है। और अगर ऐसा हम करते हैं तो निसंदेह ये जो धारणा है कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, उस धारणा को न केवल हम सशक्त करेंगे, बल्कि मुझे लगता है यदि ऐसा हम करेंगे तो लोग इस स्तंभ के प्रति हमेशा नतमस्तक होंगे, शुक्रगुजार होंगे कि एक ऐसी आपदा के समय मीडिया ने इतनी अच्छी भूमिका अदा की, जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं या हमें सही दिशा मिली। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप मुझे मेरे नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9650600195 और मैं कोशिश करूंगा आपकी शंका का समाधान करने के लिए। थैंक यू माय फ्रेंड्स फॉर वाचिंग एंड कमेंटिंग ऑन माय लेक्चर। थैंक यू सो मच।